नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग पढ़ रहे थे झारखंड सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज क्लास नंबर 43 है। लगभग हम 1000 सवाल कराएंगे तभी हम हमारा ये जो है सीरीज बंद होगा, ठीक है। उसके बाद हम महामैराथन लेकर आएंगे पूरा संपूर्ण झारखंड जीके का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। किन्हीं को भी यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा। पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां सर्च कर लीजिएगा, या तो इसका जो लिंक है ज्वाइन करने का पीडीएफ लेने का वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। चलिए, सवाल है कि झारखंड में कितने प्रतिशत वन है। बताइए कितना प्रतिशत वन है। तो 29 दशमलव शायद 81 अब हो गया है, या तो कहीं के देखिएगा 29.76 लिखा होगा, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा राज्य में कितने मेडिकल कॉलेज है। तो राज्य में जो है मेडिकल कॉलेज कितना है बताइए तो 3 मेडिकल कॉलेज हैं। आपको बताना है कौन कौन सा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन कौन सा, ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह जो है ये हुआ था 1855 से 56 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है। चलिए, झारखंड में जिला अस्पतालों की संख्या कितनी है। तो झारखंड में जो जिला अस्पतालों की जो संख्या है वो कितना है वो पूछा है, बताइए। तो जिला अस्पतालों की संख्या जो है 21 है, यानी 21 है, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। गांधी जी ने चंपारण में कब सत्याग्रह किया था। तो गांधी जी ने चंपारण जो सत्याग्रह किया था वो कब किए थे। तो 1917 में किया गया था गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चलिए बहुत ही जल्दी जल्दी करेंगे सवाल को। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहाँ अवस्थित है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है ये कहाँ स्थित है। तो ये आपका कहाँ है, रांची में। आकांक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित योजना है। आकांक्षा, तो आकांक्षा कार्यक्रम जो है ये जो है ना स्कूली एवं साक्षरता विभाग की है। किसका है, स्कूली एवं साक्षरता विभाग, ठीक है। चलिए, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से तैयार किया गया है। बोकारो इस्पात संयंत्र जो है किसकी मदद से जो है तैयार किया गया। तो बोकारो वाला जो है रूस की सहायता से किया गया, ठीक है। चलिए, झारखंड में किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार जातरा है। तो जातरा जो है किसका है। तो जातरा उरांव जनजाति का त्योहार है। किसका है, उरांव जनजाति का त्योहार है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड में कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड में कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है वो है आपका जमशेदपुर में। कहाँ पे है, जमशेदपुर में स्थित है क्या, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल बोल रहा है छोटानागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ। बताइए छोटानागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था। तो हुआ था 1908 में। कब हुआ था, 1908 में। टुसु पर्व का संबंध किस देवता से है। बताइए टुसु पर्व का संबंध जो है ये आपका सूर्य देवता से है, ठीक है। चलिए, ढालभूम के राजा जो फर्गुसन की सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे ढालभूम का राजा बनाया गया। ढालभूम के राजा को फर्गुसन की सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे ढालभूम का राजा बनाया गया। तो बनाया गया था किसको, तो ये जगन्नाथ ढाल को बनाया गया था। इसको बनाया गया था, जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया गया। भूस्वामी द्वारा किसी रैयत को उसकी जोत से बिना उपायुक्त के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकेगा का प्रावधान से एसपीटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है। बोला है कि भूस्वामी की किस द्वारा किसी रैयत को उसकी जोत से बिना उपायुक्त के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकेगा का प्रावधान जो है एसपीटी की किस धारा में वर्णित है। तो एसपीटी की जो धारा है वो है धारा 14, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है कि किसी रैयत के किसी जोत पर अधिकार हस्तांतरण हेवट खतियान में हस्तांतरण के उल्लेख रहने का मान्य होगा। एसपीटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है। बताइए किसी रैयत किसी जोत पर अधिकार का हस्तांतरण खेवट खतियान में हस्तांतरण के उल्लेख रहने पर मान्य होगा। एसपीटी की किस धारा में वर्णित है। तो एसपीटी की जो धारा है कौन सा हो जाएगा, तो धारा 20 में। कौन सा, धारा 20 में। चलिए, एसपीटी एक्ट की धारा 23 किस चीज की व्याख्या करती है। धारा 23 जो है एसपीटी एक्ट की वो जो है रहती भूमि का बदलेन करती है। किस धारा क्या व्याख्या करती है,
रैयती भूमि का बदलेन करती है। ठीक है, करती है। एसपीटी एक्ट की धारा 24 में किसी रैयत जोत की बिक्री, दान, वसीयत या बदलने हेतु किए जाने वाला निबंधन किसके पास किया जाएगा? एसपीटी एक्ट की धारा 24 से किसी रैयत जोत की बिक्री, दान, वसीयत या बदलेन हेतु किया जाने वाला निबंधन किसके पास किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, बताइए किसके? तो भूस्वामी। ठीक है, चलिए। कोई मूल रैयत या ग्राम बिना उपायुक्त की अनुमति से अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा का प्रावधान एसपीटी की एक्ट की किस धारा में वर्णित है? बताइए। कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान बिना उपायुक्त की अनुमति से अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा का प्रावधान जो है एसपीटी एक्ट में किस धारा में किया गया है? तो ये धारा किया गया है धारा 29 में। ठीक है, चलिए। किसी पहाड़िया गांव में किसी बंजर भूमि या रिक्त जोत किसी गैर पहाड़िया के साथ बंदोबस्त नहीं किया जाएगा, एसपीटी एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है? बताइए। किसी पहाड़िया गांव में किसी बंजर भूमि या रिक्त जोत किसी गैर पहाड़िया के साथ बंदोबस्त नहीं किया जाएगा, एसपीटी एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है? तो एसपीटी एक्ट की धारा जो है कौन सा है? तो धारा 41 है। चलिए। एसपीटी अधिनियम की धारा 53 में किस चीज का वर्णन है? बताइए। धारा 53 में जो एसपीटी में क्या लिखा हुआ गया है? तो लिखा हुआ पता है क्या? नियमबद्ध परियोजनाओं के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन क्या लिखा हुआ है कि नियमबद्ध परियोजनाओं के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन, ये एसपीटी एक्ट की धारा 53 में लिखा गया है। ठीक है, चलिए। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट नहीं करते कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कमेंट करना चाहिए ताकि आप पता चल सके कितना आप जाने, क्या नहीं जाने, क्या चाहिए, क्या भी मिलेगा। ठीक है, चलिए।